हमारा एक दोस्त जो कोका कोला कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है और बहुत काबिल इंसान है, गपशप लगाते हुए इससे पूछा, बताओ ना बॉयकॉट का कुछ मजा है कि नहीं, क्योंकि बहुत देखा है मैंने कि शादी ब्याह हो या कोई और फंक्शन हो तो गोरमे कोला और निक्सट कोला नजर आता है। तो जवाब में उसने कहा, पाकिस्तान का पोछत्ते हो या सारी दुनिया का। मैंने कहा दोनों का बता दो। तो बोलने लगा कि अल्लाह के बंदे, असर तो इतना हुआ है कि पूछो मत, इसलिए कि सीजन में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हमारी कम से कम सील भी 2 अरब रुपए होती थी और जितने हमारे डॉलर्स थे उनके लिए माल पूरा करना मुश्किल होता था। और अब ये हाल है कि हम डॉलर्स को खुद फ़ोन करते हैं कि माल उठा लो, लेकिन वो कहते हैं कि हमें हमारी सिक्योरिटी वापस कर दो, क्योंकि कोई कोका कोला का पोछता ही नहीं। और अब तो इस हद तक बात पहुंच गई है कि कंपनी होलसेलर्स को ऑफर दे रही है कि जो कार्टन 760 का था वो अब 550 के दे रहे हैं, फिर भी कोई नहीं ले रहा। अलिफ इंटरनेशनल सतह पर मीटिंग होगी और इसमें ये बात होगी कि जैसे भी हो ये बॉयकॉट ख़त्म होनी चाहिए और फिर से इस्लामी मुल्कों में काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में सीज़न में 22 से 25 अरब रुपए सील होती थी और इस दफ़ा सिर्फ 2 अरब ही हुई है। तो मतलब सारी बातों का ये है, बॉयकॉट जारी रखें, हर साथी इसराइल और यूरोपीय ममालिक की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि हमारी सोच ये होती है कि मेरी एक बोतल से क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है और बिल्कुल फ़र्क पड़ता है अगर ज़रा सी गैरत कर लें। दोस्तों माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉयकॉट शुरू है। सब साथ ये अज़्म वाओ इरादा कर लें कि इसराइल और यूरोपीय ममालिक की और कादियानी प्रोडक्ट्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यही पैसा हमारे मुसलमान औरतों बच्चों पर बमों और गोलियों की शक्ल में बरसती हैं। अनशा अल्लाह, मेरा भी यही इरादा है कि इस ईद में भी उगे आने वाले वक्त में भी इसराइल की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा, और आप सब भी ये पक्का इरादा कर ली और बाकी लोगों को भी शेयर करें। हो सकता है कि उनका जहन वाव दिमाग भी ये मान ले और वो भी बॉयकॉट का हिस्सा बन जाए।